एक घर में शौचालय का निर्माण कराऊंगा। तो सभी बहुत सारे ऐसे नेता लोग थे जिन्होंने हंसी उड़ाई कि प्रधानमंत्री पहले बार संदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं और बात कर रहे हैं शौचालय के निर्माण के बारे में। पर इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी की सोच यही थी कि हमारी बेटियां, हमारे मां जो बाहर जाते हैं शौचालय के लिए, वो कितनी अपनी आत्मगौरव को गिरवी रखकर वो बाहर जाती है। और बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं हमारे देश में जहां पर अगर हमारी बेटी बाहर शौचालय के लिए जाती है तो उस पर दुष्कर्म होता है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे बेटी और हमारे मां के इस कष्ट को, इस आपदा को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने कहा कि हर घर में शौचालय होगा, ये केवल और केवल महिलाओं के सम्मान रखने के लिए। और वैसे देखेंगे तो यहां ओडिशा में लगभग 74 लाख शौचालय का निर्माण यहां हुआ है केंद्र सरकार के भागीदारी से। और वैसे ही उज्ज्वला योजना की बात किया गया था। अभी यहां के गरीब महिलाओं को मुफ्त में उनको गैस कनेक्शन दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री यही बोले कि मैं अपनी मां को देखा हूं जो चूल्हे के सामने बैठकर फूंक फूंक के वो मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए खाना बनाती थी, और वे सारे के सारे जो धुआं है उसके अंदर जाकर उसकी बुरी असर उसकी हेल्थ पर पड़ती थी। इसलिए मैं मुफ्त में देश के हर एक गरीब महिला को मैं गैस कनेक्शन दूंगा। और आज उड़ीसा में अगर हम देखेंगे तो लगभग 20 लाख महिलाओं को मुफ्त में यहां उज्ज्वला योजना के तहत उनको कनेक्शन दिया गया है। वैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना, हर एक महिला की यही सपना होता है कि उनके सर पर छत हो, वे गौरव के साथ जिए। और इसको दृष्टि में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना आगे लेके आए और यहां ओडिशा में लगभग 20 लाख घर का निर्माण हुआ है, वो भी केंद्र सरकार की भागीदारी से। पिछले बार जब मैं आई थी ओडिशा में तो यहां के सारे नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मेरे नजर में यही बात लेके आए कि प्रधानमंत्री आवास योजना पर यहां का सरकार बिजू पक्का घर का पोस्टर चिपकाता है। तो मेरा यही मानना है कि यहां का सरकार जो है ये यहां के लोगों की हित के लिए काम करने वाली सरकार नहीं, केवल पोस्टर चिपकाने वाले सरकार है, यही मैं मानती हूं। और जब हमारे नेता लोग आवाज उठाए उस पर तो छट से उन्होंने वो पोस्टर को छोटा कर दिए। और वैसे ही अगर आप देखोगे हमारे देश प्रगति पथ पर चलने वाली देश है, ये हम सब मानते हैं। पर हमारे देश में ऐसे भी प्रदेश है, ऐसे भी छोटे छोटे प्रांत है जहां पे लड़की पैदा होना भार माना जाता है कहीं कहीं गरीब के घरों में। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री उन बेटियों के संरक्षण के लिए, ये बताने के लिए कि बेटी का पैदा होना भार नहीं पर वो हमारे घर की लक्ष्मी है, इसीलिए उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना आगे लेके आए। सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अगर बेटी पैदा होते ही, मैं उदाहरण के लिए कहती हूं, अगर हर मास हम 1000 रुपये उस बेटी के नाम पर अगर हम बैंक में डालेंगे तो उनकी 21 साल होने पर उनको 6,50,000 रुपीज उनको मिलेगा, जो उनके अगर कल्याण के लिए आप उपयोग कर सकते हो या उनका पढ़ाई के लिए। केवल और केवल इसी बात पर जोर देने के लिए कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है, इसीलिए ये सुकन्या समृद्धि योजना आगे लेके आए। और आज उड़ीसा के अंदर
9,50,000 लड़कियों की सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अकाउंट खुले गए हैं। वैसे ही जनधन योजना, हम जानते हैं कि ये जो जनधन योजना है, गांव में रहने वाली गरीब महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी अच्छी एक योजना है, क्योंकि महिलाएं जो घर पर खर्च करने की बाद जो भी छोटा मोटा बचता है उनके पास, वो अपने घर में अगर छिपा के रहती है तो उनकी बेटा हो या पति हो, वो रुपये ले जाते हैं और उनके अपने के लिए वो उपयोग करते हैं। पर आज जनधन योजना के अंदर हर महिला जो भी वो बचाती है, वो जाकर आत्मसम्मान के साथ वो बैंक में जमा करती है, और जब परिवार के लिए उपयोग करना है तो वो अपनी वो पैसा लेके उपयोग करती है। और आज जब कोरोना हुआ तो मेरा मानना है कि लगभग 35 लाख अकाउंट्स जो उड़ीसा में हैं, उन हर एक अकाउंट में 1,500 रुपये केंद्र सरकार ने दिया है उन अकाउंटों के थ्रू। मेरा ये कहना, ऐसा बोलती जाऊं तो बहुत सारे ऐसे हैं, जैसा अभी अभी हम देख रहे थे तो ट्रिपल तलाक के बारे में भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बुल्लू भाई ने दिखाए थे। पर मैं यहाँ के जो महिलाएं हैं, मैं आपको यही कहना चाहती हूं कि ये ट्रिपल तलाक की जो है बात है, ये केवल महिला के संबंधित बात नहीं है, बल्कि परिवार से संबंधित बात है। क्योंकि अगर हमारी बेटी तलाक लेके घर आती है तो उस बेटी को देखते देखते कितना बाधा उनकी माता पिता भाई बहन सब अनुभव करते हैं, ये हम सब जानते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर एक महिला के पीछे, हर एक माइनॉरिटी महिला के पीछे एक भाई बनकर खड़े होकर उनके सर पर उनका हाथ रखकर यही कहे कि आपका संरक्षण होगा और ट्रिपल तलाक नहीं होगा हमारे देश में। यानी कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व ऐसा नेतृत्व है जो एक बाप की जगह, एक भाई की जगह, एक मामा की जगह लेकर हमारे देश के महिलाओं और बच्चियों की संरक्षण करने वाली सोच केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग में है। इसीलिए अगर हम वोट मांग सकते हैं तो हम महिलाओं के पास जाकर अपने हक के रूप में हम वोट मांग सकते हैं। और हम आश्वासन भी करते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में जरूर ओडिशा के महिला भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग को अपने आशीर्वाद देंगे, ये हमारा विश्वास है। क्यों बिजू जनता दल नहीं मांग सकता? अभी अभी महंगा में जो हुआ आप सबको मालूम है। जैसे यहां कुलमनी बराल जी, विकास जना जी का हत्या हुआ था। क्यों हुआ उनकी हत्या? केवल और केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ उसे उठाने के लिए केवल उन्होंने उठाया ये बात, इसलिए उन दोनों का हत्या कर दिए। और 2 लोगों का भी हत्या हुआ जो प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ के नेता लोग इस हत्या से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन दोनों को भी मार दिए हैं। मेरा यही कहना है कि बिजू जनता दल अगर ओडिशा के महिलाओं की सम्मान करती है तो वो 4 महिलाओं को क्यों विधवा बनाए? इसका जवाब जरूर यहां का मुख्यमंत्री और बिजू जनता दल को देना है। एक छोटी सी बच्ची परी, उनकी जैसी तस्करण हुई है और अभी तक किसी न किसी को पकड़ के सामने आके कहना कि ये वो हत्या किया, क्या ये अच्छी बात है? पर ऐसे ओडिशा में बहुत सारे बच्चों की तस्करण हो रही है। जैसे लेखा जी ने अभी कहा कि 27,000 बच्चों की तस्करण अब ओडिशा में हुई है और रिकवरी रेट कितनी है? केवल और केवल 14%। नवीन बाबू कहते हैं कि मेरा 4 करोड़ बच्चे हैं
जो उड़ीसा वासी हैं वो सब मेरे बच्चे हैं। तो मैं इस मंच से नवीन बाबू से सवाल करना चाहती हूं कि क्या कुलमणि बराल, विकास जेना, जो परी की हत्या हुई है, वो सब आपके बच्चे नहीं हैं? क्या वो ये 4 करोड़ आपके बच्चों में से नहीं है क्या? यही हम पूछना चाहते हैं उनसे। और हम ये भी मानते हैं कि यहाँ के जो महिला लोग हैं वो सब सच जानते हैं। इसलिए जब मैं यहाँ आ रही थी तो विश्व महिला दिवस को लेकर यहाँ बीजेडी का भी सभा चल रहा है, पर जब मैं पूछी कि कितने लोग वहां हैं और कितने महिलाएं यहाँ हैं, तो लोग का जवाब यही था कि वहां 500 की महिलाएं हैं, पर यहाँ 5000 महिलाएं हैं। यानी कि हम बहुत अच्छे से ये मानते हैं और विश्वास भी करते हैं कि आने वाले दिनों में जरूर और जरूर ओडिशा के महिला भारतीय जनता पार्टी को अपनी आशीर्वाद देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो सेवा पर विश्वास करती है। सेवा ही संगठन है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। देश की हर एक राजनीतिक पार्टी के जैसे भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ना चाहती है और अधिकार में आना चाहती है, पर सभी राजनीतिक दलों और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अंतर है। वो अंतर ये है कि सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़कर सत्ता में आना चाहती है केवल और केवल अधिकार चलाने के लिए, पर भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो चुनाव लड़ना चाहती है, सत्ता में आना चाहती है लोगों की सेवा करने के लिए। हमारा मूल विचार है अंत्योदय, यानी कि समाज में जो भी गरीब लोग हैं, दबके हुए हैं, उन सब का सेवा करें, उनको प्रगति पथ पर लेके जाए, हम भी उनके साथ जाए और उनको प्रगति पथ लेते जाते हुए हमारे देश को भी हम प्रगति पथ पर लेके जाएं। और वो तभी हासिल होगा जब आप सब भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दोगे। और आप जानते हैं कि शारदा प्रधान भाई कितनी अच्छी तरह से यहां काम कर रहे हैं, और हम जरूर मानते हैं कि आपका आशीर्वाद हथियारों के साथ नहीं पर सेवा करने वालों के साथ होगा, बहनों को विधवा बनाने वालों के साथ नहीं बल्कि बहनों का सम्मान करने वाले के साथ होगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपना वाणी को विराम देती हूं। नमस्कार।